बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अभी जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं, अच्छा स्टैंडर्ड्स हम किसे कहते हैं? आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, रियल लाइफ में भी बोली जाती है आमतौर पर, जिसको कहा जाता है एसओपी। एसओपी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके पास एक चीज को करने का एक प्रोसीजर जो है वो क्या है, जिस चीज को आप कर रहे हो उसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, उसे कहते हैं एसओपी। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसकी भी ऑब्वियसली कोई ना कोई एसओपी होगी, वो गैर एसओपी के कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता और ना मर्जियों से चलते हैं। फौज है तो फौज की भी एक एसओपी होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। जो रोड पर खड़ा चलान कर रहा है तो उसको भी अपने जो ऑफिशियल्स हैं, जो अपने ऑफिसर्स हैं, उसकी तरफ से उसको एक एसओपी मिलती है जिसको वो फॉलो करता है। अब ये जो एसओपीज होती है ना, ये क्यों बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है ताकि आपके जो भी काम है ना उसके अंदर बगैर किसी प्रॉब्लम्स के तरीके से एक मसला हल हो जाए। और इल्म और पढ़ाई इसी चीज का नाम है कि जिसके अंदर डंगर और जानवर की तरह बिहेव न किया जाए, बल्कि इंसानों की तरह किसी चीज को, मसले को हल किया जाए। और वो इंसानों की तरह जो है वो मसले को हल इसी तरीके से मुमकिन है कि इल्म का इस्तेमाल करते हुए, अकल का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ प्रोसीजर्स बना दें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे काम सही हो सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके अगर आप एसओपी अच्छी डिफाइन कर लेते हैं जो कि आपकी पब्लिक के लिए भी सूटेबल है, जिसके अंदर उसको तंग या तकलीफ ना दी जाए, तो मेरा ख्याल में लोग आपको पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर चलते हैं हमारे यहाँ, इश्यूज कुछ और तरीके से, अंदाज कुछ और तरीके से चल रहा होता है, जो कि बेहतरी आती है। लेकिन ये होता है कि उसकी बेहतरी सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है कि जो रूल रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी है वो कौन है। अगर रूल रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी कोई अकल सलीम होगा, कोई अकल वाली कोई पार्टी होगी, तो इसका मतलब फिर नीचे वाले उसको एक्सिक्यूट भी बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और वो प्रिंसिपल्स भी सही होंगे। जिसने ऐसे ही आया है ना और वो बैठ गया है ना, उसको पता है कि क्या चलाना है, मुल्क क्या चीज होती है, बस ठीक है मौका मिला बैठ गए, अंधों में खाना राजा। सुनो आप लोगों ने, जब वो चीज आ जाती है तो वो रूल्स बनाएगा भी सही ना, तो वो खराब बनेंगे। तो जैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है हम अपने कुछ प्रोसीजर्स बना लेते हैं कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस आप डिफाइन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उस काम में जाते हो तो उस काम के अंदर आने वाला एक प्रेशर, उस काम के अंदर आने वाले थ्रेट्स, उसके अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी, उसमें फिर डाइवर्शन थोड़ी सी आपको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आपको शो करनी पड़ती है। कहीं थोड़ा सा आपको साइड से होकर निकलना पड़ता है, कहाँ थोड़ा बचाव करना पड़ता है। ये सारी जो चीजें हैं ना ये आपको करनी होती है। तो जैसे ये आपकी लाइफ गुजारने का तरीका, एक प्रोसीजर है ना, स्टैंडर्ड्स है, इसी तरीके से नेटवर्क्स के अंदर कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, उसकी ये नहीं है कि मर्जी से जैसा जिसका जी चाह, कौन सी डिवाइस उठी उसने इन्फॉर्मेशन उठा ली, दूसरा कोई रूल ही नहीं था, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था, कोई प्रोसीजर ही नहीं था, ऐसा नहीं है। मशीनें भी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं जिनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। और हम इंसान जिनके लिए हम कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, या तो हम उसको वायोलेट कर जाते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते। जैसे इशारा लगा हुआ है, सिग्नल है, तो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई आपका इशारा अगर बंद है ना, तो मीन्स कि आपको रुकना है। गाड़ी नहीं भी आ रही है तो आपको रुकना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे इशारा बंद होगा, गाड़ी साइड से कोई भी नहीं आ रही, प्रोसीजर ये कहता है कि आपको नहीं गुजरना, चाहे खाली पड़ी है ना, आप नहीं गुजर सकते। क्यों नहीं गुजर सकते? ये अकल शायद ये कह रही है उधर है तो कोई नहीं, तो इशारे का जो मकसद है वो तो क्या है कि लोग को एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, इट्स मींस कि चाहे गाड़ी आ रही है चाहे गाड़ी नहीं आ रही है, मींस यू हैव टू स्टे देयर, क्योंकि आपका टाइम नहीं है। जिस टाइम के अंदर आप गुजरना है उस टाइम के अंदर गुजरना है, ठीक है। ये एक रूल बना दिया गया, अब ये फिक्स हो गया। अब ये जो रूल बना है ना, ये रूल आपका कहलाएगा डिजोरी, डेजोरी जिसको हम कहते हैं। यानी जब एक, आप कह लो कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन ये सारे बनाए जा रहे थे, उस वक्त बनाया गया कि इशारा जब लाल बत्ती होनी है तो भाई कोई नहीं गुजरेगा। लेकिन जैसे सिचुएशन चली तो उसके अंदर उनको ड्यूरिंग द वर्क उनको ये जरूरत पेश आई कि यार कभी कभार एम्बुलेंस आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, तो एम्बुलेंस है उसके अंदर एक लाइफ है जो रिस्क के ऊपर है,
और उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, अब क्या वो वेट करेगी इशारे का? अगर वो वहां वेट करती है तो मीन्स कि फिर आगे जिंदगी जिसको वेट किया जाता है ताकि आप अमन में रहें, तो वहां तो वेट करना उसके नुकसान में चला जाएगा। तो फिर क्या प्रोसीजर बना कि ठीक है पहले आप नहीं गुजर सकते, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर जिस अगर इस वाली साइड का इशारा बंद भी है ना, उसके अंदर बाकी लोग उसको रास्ता देंगे और वो एम्बुलेंस गुजर जाएगी। अब इसका लिए वैसे होना ये चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो एक सेपरेट उसको एक रूट दे एम्बुलेंस के लिए, जैसा कि साइकिल के लिए अक्सर आपने देखा, लाहौर के अंदर मैंने देखा है यहाँ पे पाकिस्तान में कि साइकिल के लिए मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने एक सेपरेट रूट दिया हुआ है, या मोटरसाइकिल साइकिल के लिए उन्होंने उसके ऊपर वो इमेज टाइप भी बना दिया है कि आपने इस लेन में लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपने इसमें रहना है, आपने सेंटर या राइट साइड पे नहीं रहना। तो क्रॉसिंग के भी एक प्रोसीजर है, क्रॉस करना है तो आपने राइट साइड से क्रॉस करना है, जैसे पाकिस्तान के अंदर यही रूल है। आप लेफ्ट साइड से आप क्रॉस करोगे स्पीड में आ रहे हो, अगर उसके अंदर होता है तो प्रॉब्लम है, इट्स स्ट्रॉन्ग। तो ये एम्बुलेंस के लिए इसी तरीके से होना ये चाहिए कि एम्बुलेंस के लिए सेपरेट रूट दिया जाए ताकि वो बगैर किसी इंटरप्शन बगैर किसी डिस्टर्बेंस के वो उसका जो फ्लो है वो रुकना नहीं चाहिए और उसके ऊपर कोई और जाना नहीं चाहिए उसके ऊपर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हर एक शख्स को जल्दी है, वो फिर उस रूल्स को वायोलेट कर जाता है और रोड बना साइकिल के लिए लेकिन गाड़ी वाला उसके ऊपर लेके, और अक्सर देखा गया यहाँ पे कि साइकिल वाली साइड पे गाड़ी वाला जा रहा है, पुलिस वाले सामने खड़े होते हैं, वार्डन सामने खड़े होते हैं, बेचारे बेबस, क्योंकि जोर चलेगा ताकतवर पर ज्यादा मुश्किल होता थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हमारे मुश्किल यानी कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि ऐसा बना दिया गया है, ऐसा दिखा दिया गया है, कोई पावरफुल है। हालांकि रूल्स जो है वो सारों के लिए इक्वल होने चाहिए, तमाम उसके अंदर जो है बराबर की शरीक होनी चाहिए, उसके अंदर जो गलती करने वाला चाहे वो अफसर है तो बिल्कुल से ज्यादा डबल सजा होनी चाहिए। छोटा आम बंदा है ना, उससे चलो लाइलमी की वजह से या किसी वजह से हो गई, एक पढ़ा लिखा बंदा अगर वो गलती करे तो उसकी सजा डबल होनी चाहिए, है ना। तो ये जिस तरीके से हमारी लाइफ की स्टैंडर्ड्स है ना, इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड्स है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। तो नेटवर्क के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी दो तरह के हैं, या तो जब नेटवर्क्स एक एस्टैब्लिश किया जाता है तो उसमें कुछ रूल्स कुछ प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ये प्रोटोकॉल्स काम करेंगे इसके लिए, लेकिन ड्यूरिंग द वर्क कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ इश्यूज आते हैं, उसको जब ट्रबल शूट करना होता है ना, तो उस ट्रबल शूट के दौरान फिर एक आपको रूल डिफाइन करना पड़ता है कि अच्छा इस पॉइंट के ऊपर ये वाला रूल्स लागू नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको क्रिकेट से देता हूँ। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम आप खेलते हो उसके अंदर आप अक्सर देखो कि यानी हम भी अपने जब स्टूडेंट थे, अभी भी खैर स्टूडेंट है, लेकिन ये था कि जब यानी हम मैट्रिक वगैरह में थे तो या मैट्रिक अंडर मैट्रिक थे हम लोग, तो क्रिकेट मैच खेलने के लिए हम ग्राउंड वगैरह में चले जाया करते थे। तो ग्राउंड ऐसा होता था कि यानी एक दरमियान में यानी प्लॉट ही होते थे, खाली पड़े होते थे, साइड में घर होते थे लोगों के। अब हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पे डिसाइड कर लेते थे कि यार क्रिकेट का नॉर्मल वही है, यानी 6 ओवर का मैच है तो उसके अंदर एक ओवर में 6 गेंदें होती है, तो मतलब 6 बॉल्स ही करानी है, 7 बॉलों का कोई ओवर नहीं होता। अब ये को बताने वाली बात एक स्टैंडर्ड है, मतलब ये हम ये कहेंगे कि एक ओवर 6 बॉल्स का होता है, इट्स मींस कि इट्स अ डिजोरी स्टैंडर्ड। ये जो लाइन है नो बॉल के लिए, यहाँ से अगर आपका पाँव आगे चला गया क्रॉस कर गया आप उसको, या एक जो पीछे लाइन होती है अगर उससे भी पीछे आप बॉल करा रहे हो तो इसका मतलब आपको उस जो लोअर और अपर बाउंड्री है उसके अंदर रहना है। अगर आप लोअर बाउंड्री से पीछे हैं तब भी नो बॉल, अगर आप लोअर बाउंड्री से अपर बाउंड्री से आगे हैं तो तभी नो बॉल। ये भी कोई बताने वाली बात नहीं, ये भी डिजोरी स्टैंडर्ड है, हमारी लाइफ का डिजोरी है, ठीक है। तो यानी ये आप यूं कह लो ये जनरल है, ये फॉलो करना है, ये स्टार्ट पे है, जब बनाया गया एक चीज तो बन गई, ठीक है। अब आपने 6 के लिए बाउंड्री डिसाइड कर ली कि ये इस तरीके से 4 होगा, अगर ये वाली बाउंड्री को क्रॉस करके उड़ती हुई करती है 6। लेकिन जब मैच शुरू हुआ ना उसके अंदर होता रहा, मैच खेलते रहे, ऐसा हुआ कि लड़के ने शॉट मारी और वो किसी के घर में चली गई, गेंद थी एक ही, बॉल एक ही थी। अब वो क्या हुआ कि वो बॉल जो थी जब वो दूसरे के किसी के घर में जाके गिरी तो वो लगी उनके शीशे पर, वहाँ चाचा जी बैठे हुए थे अंदर, और चाचा जी नाराज हुए और कहा चाचा निकाल जाओ चाचा जी, ना पढ़न देते थे ना को काम करन देते थे, तो ना पूरा काम कोई नहीं होता, चलो दफा हो जाए। तो उन्होंने कहा चाचा गेंद दे दे, उनका कोई गेंद नहीं, जब दफा हो जाए तो कोई गेंद नहीं है ना। अब वो चीज भी गई, अब आपका टाइम भी रुक गया, अब सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अब वो दूसरे को लान तान करना, यार तुझे इतनी लंबी शॉट मारने की क्या जरूरत है यार, तू नीचे खेल ले यार, तू बड़ा फ्रीदी आ गया, ये हो गया वो हो गया, छक्के मारना है तुझे, यू नो। अब यहाँ पे फिर डिसाइड ही हुआ कि चलो यार मार्केट्स आती है तो वहां से एक और बॉल ले आओ। लेकिन जैसे वो दूसरी बॉल लेके आए
उसके अंदर फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई ये अब ये जो बॉल आप लेके आए हो ना, अब अगर किसी ने इतनी तेज शॉट मारी और किसी के घर में चली गई, तो एक तो वो बॉल के वो पैसे वो देगा और दूसरा वो आउट होगा। बात समझ लग रही है? ये रूल बाद में बना। कब बना? जब एक सिचुएशन आई, जब एक प्रॉब्लम आई। तो ये वाला जो रूल है ना, इस वाले रूल को हम कहेंगे कि ये डिफेक्टो है, यानी ये बाय ट्रेडिशन बना है, ये काम के दौरान बना है, ये ड्यूरिंग द वर्क बना है। दैट्स अ डिफेक्टो बाय द फैक्ट, बाय द ट्रेडिशन। समझ लगी? यानी एक ऐसा है जो एक जनरल है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दे देती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो रूल बना देती है ना, उनको अंदर के मामला तो नहीं पता होते। हर आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से के साथ देखो, ये सिर्फ नेटवर्क स्ट्रेटजी है, अपनी लाइफ के आप किसी हिस्से में देखो, आप वो काम करना शुरू आते हो। सपोज आपका काम है यार मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, अब उसके लिए कुछ रूल्स होंगे ना कि इतना यहाँ से मेरे पास पैसा है, इतना मैं फाइनेंस करूंगा, यहाँ से मैं फर्नीचर कर दूंगा और फर्नीचर इस तरह का होगा, ये कलर होगा, ये उसका पेंट होगा वगैरह, जो भी उसके अंदर चीज़ें मटेरियल्स वगैरह। और उसके अलावा है तो यहाँ पे इतनी ये लाइट लाइट डेकोरेट करेंगे, उसके बाद जो है वो ये जो है ये आप कह लें फैमिली के लिए होगा, ये जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए होगा। तो ये आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, इतने मेरे पास वेटर्स होंगे और उसके बाद उस वेटर्स के अंदर 3 वेटर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, या 5 वेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, या 10 वेटर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर होगा। उनका जो जो यूनिफॉर्म आप कह लो, उनका जो ड्रेस होगा वो व्हाइट होगा या ये होगा या ब्लैक होगा, क्या होगा, कैप पहनेंगे, यू नो, ये सारे के सारे आपने बना लिए। इसके बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो आप शुरू में बनाओगे ना, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया अपना कारोबार, लेकिन आपने कुछ रूल्स बना लिए। ये रूल्स क्या कहलाएंगे आपके? कौन से कहलाएंगे? डिजोरी। तो ये डेजोरी स्टैंडर्ड्स जो है ये शुरू में बना लिया था, लेकिन आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया ना, पता चला यार कि इसका तो और भी बहुत सारे मामला आते हैं इसके अंदर, तो जो मैंने सोचे ही नहीं थे कि इसका टैक्स का मामला भी आएगा, इसका पानी का भी मामला आएगा। यहाँ पे जो है वो एनडीए वाले या बाकी जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो आएंगे, वो कहेंगे भाई आपने ये बैनर जो है ये जो यहाँ पे लगाया है, इस मार्केटिंग की ये पोल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, फलां लोगों के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ा। समझ लग रही है ना? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपने डिसाइड किए, वो कुछ रूल्स बनते गए, कुछ प्रॉब्लम्स आती गई, डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, लेट हो रहा था, तो कस्टमर की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई, भाई तुम्हारा तो 20 मिनट के अंदर ऑर्डर आ जाना है, तुम 45 मिनट ले जाते हो यार। तो इसका मतलब आपको ट्रेनिंग देनी पड़ी, अपनी जो एम्प्लॉइज थे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी कि आप अपने जो वर्क है उसको प्रोसेस करें और जल्दी उसको एक्सिक्यूट करें। उसके दौरान आपने अपने नियम्स को चेंज किए कि कस्टमर कहता है 20 मिनट में पहुंचना चाहिए, लेकिन 20 मिनट में नहीं, 20 मिनट अगर वो कह रहा है ना, तो आपको 15 मिनट के अंदर उसको पहुंचाना है, ताकि वो ओवर थैंक्स हो जाए। यानी वो क्या है कि ओवर थैंकफुल हो, या आप उसको कह लो ओवर सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना? तो बेटर सेटिस्फाई होकर जाना चाहिए कस्टमर को, बजाय कि आप उसको 20 पे दोगे ना, तो 20 पे अगर चला गया ना, तो ये तो मीट कर गया ना। तो आपको एक होता है, यानी एक होती है सेटिस्फैक्शन, एक होती है अबव सेटिस्फैक्शन, एक होती है बिलो सेटिस्फैक्शन। तो आपको सेटिस्फैक्शन को मीट नहीं करना, सेटिस्फैक्शन से ऊपर देना है, यानी जो वो एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो, अनएक्सपेक्टेड अगर आप कुछ ऑफर कर दोगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे कस्टमर ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक तो उसको 20 मिनट में उसने सोचा, ऑर्डर आपने 15 मिनट में दिया, ऑर्डर ना सिर्फ 15 मिनट में दिया, बल्कि उसके साथ आपने उसको कोई भी डेजर्ट टाइप, मतलब कोई आइसक्रीम टाइप आपने उसको फ्री दे दी। ये जो आपने उसको एक ऑफर दी है, ये क्या है? ये कस्टमर को डिलाइटफुल बनाएगा नहीं बनाएगा? वो ज्यादा सेटिस्फाई जाएगा या नहीं जाएगा? मुझे अच्छा यार कमाल है, मेरे जहन में था 20 मिनट में ऑर्डर आएगा, तो ऑर्डर बड़े जल्दी आ गया। दूसरा यार मुझे आइसक्रीम या जो भी एक डेजर्ट है या केक है या कुछ भी चीज़ है, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो क्या होगा, कस्टमर एक तो दूसरों को जाके बताएगा। बहुत कम रेशो होती है, लेकिन ये है कि अगली बार उसको कोशिश होगी यार वही जाना चाहिए। और फिर जो है आपकी कोशिश भी होगी यार इन्होंने मुझे सर्व अच्छा किया है, तो टिप आप दे के जाओगे, यू नो। तो ये सारी जो चीज़ें होती है चेन बन जाती है। ये रूल्स रेगुलेशन जिस तरीके से ये बाद में बन रहे हैं ना, तो ये शुरू में डिसाइडेड नहीं है, ये जैसे जैसे आप चलते हो तो उसके अंदर फिर ये सारी चीजें आती हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये कहानी आपको समझ लगी होगी। अब सिर्फ टेक्स्ट रह गया, आप आए उसको रीड कर लेते हैं। देखिए, the standards are the documents that contains the technical and the physical specifications about the network being designed
जो हम लोगों ने नेटवर्क डिजाइन किया है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, किस तरीके से ये बिहेव कैसे करेगा, किस तरीके से मैसेज इनिशिएट होगा, कहाँ से जाके परमिशन लेगा, किस तरीके से ये राउट होगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, कितना टाइम मिलेगा, स्पीड, सारी चीजें। ठीक है, कॉपी किस तरीके से क्रिएट होगी, क्या कॉपी क्रिएट होगी और जो मैसेज है वो जाके डिलीवर होगा, तो उसको लोकेट कैसे किया जाएगा डिवाइसेस को, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। The two types of the network standards are as follows। अब ये स्टैंडर्ड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स और एक होते हैं de jure स्टैंडर्ड। अब डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स जो है बाय द फैक्ट, फैक्ट का मतलब है कि है हकीकत, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होते हैं, लेकिन स्टिल के देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफैक्टो क्या है? डिफैक्टो मींस बाय फैक्ट और बाय ट्रेडिशन, यानी रिवायत के जरिए से। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। इसके लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग पहले नहीं होती, फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आपने बना दिए, शुरू में कोई पता नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, तो फिर आपने कहा कि नहीं, जैसे आप जाते हो तो आपको घर से पेपर देने के लिए निकले, रास्ते में ट्रैफिक जाम होगी, ठीक है, निकले आप टाइम पे थे, अब एक तो आपका दिल बेचैन हो रहा है, दूसरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, आपको लगा यार एक तो मुझे ना बाइक पे आ जाना चाहिए था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे एक तो बाइक पे आना चाहिए, दूसरा गर्मी की वजह से आसपास कोई पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आपको लगा यार कि पानी मुझे लेके आना चाहिए था साथ, वरना हालत बुरी हो गई, मैं पेपर कैसे दूंगा। तो अगली बार जब आप जाओगे ना, तो आप अपने साथ एक ये भी रूल डिसाइड कर लो कि जब मुझे पेपर देने के जाना है तो एक मुझे अपनी कन्वेंशन करनी है जहाँ मैं आसानी से निकल सकूँ, या मुझे कम से कम बहुत टाइम से निकलना है, और दूसरा ये है कि मुझे पानी अपने साथ रखना है। शुरू में नहीं था, शुरू में था ज्योमेट्री लेके जानी है, हाँ आज मैथ्स का पेपर है, कैलकुलेटर मैंने लेके जाना है, और रोल नंबर स्लिप, रोल नंबर स्लिप वो लाजमी लेके जानी है यार, 2 पेन लेके जाने हैं, बल्कि 3 पेन लेके जाने हैं यार, एक पेन अगर ना चलो यार दूसरा पेन ना चला, 2 खदशात कुछ चल रहे होते हैं ना जिनके अंदर, यार मार्कर भी 2 रख लेते हैं यार, पता नहीं काला अलाउ करते हैं या नीला अलाउ करते हैं, चलो दोनों ही रख लेते हैं, जो कौन सा भी हुआ, ठीक है, पॉइंटर भी रख लेते हैं यार इसके साथ, यार वो कैंपस रख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ सर्कल वगैरह ड्रॉ करना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपने डिसाइड की, ये शुरू में आपने कुछ बना लिया कि ये मैंने चीज़ें लेके देता है, मुझे उठना है, मुझे तैयार होना है, मुझे ये चीज़ें लेनी है, साथ जाना है, एक एल्गोरिदम आपने डिजाइन किया, लेकिन ये तो था स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ और चेंज हो गए। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि these standards come into existence due to the historical development। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो पिछला एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि बैक पे एक इवेंट हुआ, उस इवेंट ने आपको ये कहा कि आइंदा ऐसा नहीं करना, मुझे सबक हासिल करना। तो जब एक प्रॉब्लम आई, एक इशू आया, तो आपने उसके लिए कहा कि अच्छा नहीं यार ये वाली चीज़ नहीं, जैसे ये सेफ्टी मेजर्स है, कई लोग मरे पहले, यानी शुरू में नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में उसको सेफ्टी मेजर्स वगैरह लेने शुरू कर दिए कि यार इससे चोट लग जाती है, तो ये कोई ना कोई सेफ्टी मेजर्स वगैरह होनी चाहिए। जैसे वो आपने देखो हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर शीशे को साफ कर रहे होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी चेन्स वगैरह और एक दूसरे बेल्ट वगैरह पहनी होती है, वो क्यों पहनी होती है? झूले लेने के लिए पहनी होती है, इसीलिए पहनी होती है ना कि अगर कोई खुदा ना खासा कोई, और सर पे कैप टाइप होती है, तो क्या होता है कि ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो बचत हो जाए। हेलमेट क्यों पहना जाता है? लोग मरे ना, एक्सीडेंट्स हुआ, एक्सीडेंटल मौत हुई लोगों की, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया कि भाई ये कंपलसरी है आपको हेलमेट पहनना, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे जरूरतें आती गई तो वो चीजें बनती गई, तो अब वो हेलमेट का पहनना वो उसका शुरू में चलो नहीं होगा शायद, लेकिन जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आई तो उनका कहते हैं भाई ये खोपड़ी एक तो इंसान की होती है ना, इसके ऊपर की एक खोपड़ी होनी चाहिए ताकि जिसको महफूज रखे, तो ये बाद में रूल्स रेगुलेशन बने। तो ये सारे बाय ट्रेडिशन है, बाय फैक्टो है। तो these standards are developed with these standards are developed with proper research to fulfill the requirement of the data communication। ये जो कहता है कि these standards are developed with proper research to fulfill the requirements of the data communication। ये इसके लिए पूरी एक रिसर्च होती है कि यार ये क्यों हुआ, ये वाकया क्यों हुआ, तो उसके तहत फिर इसको जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर यूज होने वाला एक प्रोटोकॉल है। तो ये कहता है जी एग्जांपल है डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स की। ऐसे कई स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाए जाते हैं, अब इसको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दी जा सकती। जैसे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा लिस्ट है, तो इसी तरीके से ये इसकी बहुत ज़्यादा लिस्ट है, और वो अगर एग्जाम्पल लिख भी दी जाए, 4, 5, 10, 12 एग्जाम्पल लिख भी दी जाए तो आपको समझ भी नहीं आएगी उसकी, जैसे ऐसा नहीं है। अब उसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि ये कहाँ है, कैसे है, क्या काम करता है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर यूज होता है। तो उसके बाद है डेजोरी। डेजोरी जो स्टैंडर्ड है
इसके अंदर क्या होता है कि डेजरी मीन्स बाय लॉ these standards are developed with the proper research to fulfill the requirements of the data communication. इसकी एक यानी ये जो रिसर्च है ये होती है अर्ली, वो जो रिसर्च होती है वो होती है आफ्टर। यानी यहाँ पे या तो आप इसको कर लो कि आफ्टर का वर्ड यहाँ पे यूज कर लो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो विदाउट प्रॉपर। इसके लिए इट्स बेटर कि आप यहाँ पे लिख लो विदाउट प्रॉपर रिसर्च, यानी शुरू पे रिसर्च नहीं है, रिसर्च होगी इवेंट के बाद, यहाँ पे रिसर्च होगी इवेंट से पहले। यानी आप उसको जो है गो थ्रू करना, फिजिबिलिटी चेक करना कि पॉसिबल होगा, कहाँ कोई रुकावट आएगी, अगर ये रुकावट आएगी तो उसके बाद अगर प्लान ए जो है वो फेल होता है तो प्लान बी क्या होगा, वो यहाँ पे आप प्रॉपर एक रिसर्च करना चाहते हो। सो फॉलोइंग आर सम मेजर, और ये एट द स्टार्ट होता है, रिसर्च के तहत आता है और बाय लॉ होता है। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? आईएसओ का आपने नाम सुना होगा, आईएसओ 2000, आईएसओ 2002 और इसके सभी स्टैंडर्ड्स आपने देखे मैंने, ये कुछ बनाया गया है ये फूड प्रिजर्वेशन के हवाले से, उसके बाद कस्टमर कम्युनिकेशंस के हवाले से। आईएसओ कुछ कंपनीज होती है जिसे कहते हैं आईएसओ सर्टिफाइड। आईएसओ सर्टिफाइड क्या है कि कुछ उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि जैसे कस्टमर है, कस्टमर डीलिंग के लिए वो अपने उसको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं। वो कहते हैं भाई इसको हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, हमें दिखाएं, प्रूव करें। तो फिर वो उसको चेक करते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, वो देखते हैं, अगर वो आईएसओ सर्टिफाइड हो जाता है इसका मतलब ये है कि इनके जो रेगुलेशन जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो ये फुलफिल कर रहे हैं, तो एक अच्छी एक चीज़ हो जाएगी। प्रोडक्ट्स भी आप देखें तो उसके ऊपर भी लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वाले। अब ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसके ऊपर स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती हैं। तो पहली एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जो कि नेटवर्किंग के अंदर यूज़ होती है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आंसी। ठीक है, तो ये जो है जैसे आस्की है, तो आस्की को डिज़ाइन करने वाले यही थे कि उन्होंने कहा कि 256 कैरेक्टर्स है, 128 बेसिक है और ऊपर के 128 जो ग्राफिक सिंबल्स हैं। तो ये किन्होंने बनाया? आंसी ने बनाया, आंसी स्टैंडर्ड्स थे वो, तो जिन्होंने आस्की कोड्स वगैरह जो थे वो डिज़ाइन किए। तो इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे IEEE 802 डॉट समथिंग आगे इस तरीके से चल रहा होता है। तो ये कुछ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये IEEE जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती है नेटवर्किंग के। इस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जैसे मैं बात कर रहा हूँ ISO सर्टिफाइड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये भी EIA, ये भी आपके पास जैसे गेम वगैरह के अंदर भी बहुत सारे जो होते हैं उसके अंदर जो नेटवर्किंग्स वगैरह की जो डिवाइस होती है उसके ऊपर ये, इसका नाम अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर, एंड टेलकोडिया। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेलकोडिया, EIA, ISO एंड IEEE एंड ANSI, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये डिज़ाइन कर रही हैं। ये था जी आज एक छोटा सा लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा, और इसका विद एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखें कोई चीज़ कुछ समझनी है ना तो उसको आप रियल लाइफ के साथ रिलेट करो। अगर आप उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट नहीं ना कर पाओगे, जो आज चल रहा है ना सिस्टम, एक बच्चा आज समझता है 3G को समझता है, 2G को समझता है, इंटरनेट वगैरह को समझता है, वो 4G लैपटॉप को समझता है, पैम टॉप, ये सारी चीज़ों को समझता है, वो इंटरनेट को, यूट्यूब को, फेसबुक को, ये वो यूज़ कर रहा है। और अगर आप सोचो कि अगर आप मिसाल उसको उस जैसी ही दो तो क्या वो इजीली क्विकली, अगर आप मिसाल से, एक होता है फिट कर देना है फजूल सा, एक होता है सही उस जैसी मिसाल देना, तो वो ऑब्वियसली उसको समझ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी वीडियो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको करना डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।